बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, घर परिवार में हमारे गरीबी क्यों आती है? हम लोग धनवान क्यों नहीं हो पाते? इसके पीछे कुछ कारण होता है। उस कारण को शायद आज तक किसी ने नहीं बताया, या किसी ने बताया तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। आइए आज हम लोग सुनते हैं कि हमारे घर में गरीबी क्यों आती है। हर आदमी अमीर बनना चाहता है, गरीब बनना कोई नहीं चाहता। सभी चाहता है मेरे घर में बढ़िया बढ़िया सामान हो, पक्का कच्चे मकान से पक्का मकान बन जाए, कोठी बंगला बढ़िया हो, कार हो। कौन नहीं चाहता? हर आदमी बड़ा संपन्न बनना चाहता है, और हर आदमी चाहता है कि मेरे परिवार में सब सुखी रहें। सभी चाहते हैं ना। और बेटी को दामाद बढ़िया मिले, मेरे बेटे को बहू अच्छी मिले, कौन नहीं चाहता? लेकिन इसके लिए कुछ हमें कर्तव्य करना पड़ता है। वो कर्तव्य क्या है? साधु संत के लिए भी यही है। साधु संत लोग तो कोठी की तरह ही आश्रम बनाते हैं। हम लोग कोठी कहते हैं, वो आश्रम कहते हैं। बनता उसी तरह है, बल्कि आश्रम तो इतने चमकदार पत्थर फर्श ऐसे आलीशान आश्रम बनते हैं कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। ऐसे ऐसे आश्रम, एल्युमिनियम के गेट, बढ़िया आलीशान फूल गुलदस्ते रखे हुए। ऐसे आश्रम के लिए क्या करना होगा? मंत्र पढ़ के आश्रम बन जाएगा। ऐसे कोई दान दे देगा। इसके लिए भी साधु को, संतों को मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए भी मेहनत कौन सी है? जो संत हैं वो अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं, ज्ञान बांटते हैं। उस ज्ञान को लोग सुनते हैं, उनके अंतःकरण में उतरता है, और उस पर प्रसन्न होकर के लोग जो है कि उनको सेवा भी देते हैं, दान करते हैं। ऐसे किसी भी संत को कोई दान नहीं दे देगा। जिसके गुणों को देख करके ही दान देंगे, चाहे वो लाल कपड़े वाला हो, पीले वाला हो, भगवा हो, सफेद कपड़े वाला हो, चाहे कैसा भी साधु संत हो। जब तक उसके अंदर कोई गुण नहीं होंगे, जब तक उसके अंदर विशेषता कोई नहीं होगी, तब तक उसको कोई दान भी नहीं देता। कितने साधु संत आते हैं, अगर उनको विदाई ना दी गई अच्छी तो नाराज भी हो जाते हैं, दोबारा आने का भी नहीं नाम लेते। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। संत को कहीं 1000 मिलते, कहीं 500 मिलते, कहीं 100 मिल जाते हैं, कहीं 50-50 हजार भी मिल जाते हैं। तो इसमें संतोष करना चाहिए कि यहाँ कम मिला तो कोई बात नहीं। प्रेम देखना चाहिए। 1 रुपया भी अगर प्रेम श्रद्धा से दिया जाता है, कहा है लाख रुपए के बराबर है। सत्संग में तो बोल देते हैं संत लोग, 1 रुपया लाख रुपए के बराबर। अगर उनको 1 रुपया भेंट किया जाए, खुश होंगे? कभी खुश नहीं हो सकते। ये जान मानते हैं संत को भी पैसे की जरूरत होती है, सभी को पैसे की जरूरत, लेकिन लालच बुरी बला है। कहा है पाप का बाप क्या है? लोभ।
पाप का बाप लोभ होता है। यदि हम लोभ करेंगे तो पाप बनेगा, पाप बनेगा तो फिर हम गलत काम करके अपने आप को नरक की तरफ ले जाएंगे। तो इसके लिए हम कह रहे थे कि आपके परिवार में गरीबी कैसे दूर हो। कितने लोगों की आदत होती है रात को 12-1 बजे 2 बजे तक जागते हैं, 3 बज जाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल तो अब तो चली गया है, और आपस में खूब बातें करते हैं, मस्ती मारते हैं। फिर 12 बजे 1 बजे के बाद फिर सोते हैं। सो के फिर उठते कितने बजे होंगे वो? जो देर से सोता है तो देर से उठेगा, स्वाभाविक है, अपनी नींद पूरी लेगा। जो व्यक्ति सूरज निकलने के बाद उठता है उस घर में कभी धन नहीं आएगा, वो गरीब ही रहेगा। सूरज निकलने से पहले मुहूर्त में सुबह ही उठ जाना चाहिए, 5 नहीं तो 6 बजे। 4 बजे उठ जाए तो और अच्छा, लेकिन गृहस्थ को कम से कम 5 बजे उठ जाना चाहिए। उठ करके अपना दिनचर्या करना चाहिए। और कितने लोग उठते हैं, दिनचर्या कैसे करते हैं? मुंह में 10 बजे 9 बजे उठेंगे, मुंह में दांतवन पूछते रहेंगे, घूमते रहेंगे, थूकते रहेंगे, कहीं कहीं कोलगेट करेंगे, मंजन करेंगे, मुंह में ब्रश डाल लेंगे, झाग निकलता रहेगा, लोगों को दिखाते रहते हैं। गेट पर खड़े होकर के ब्रश करते हैं, दिखाते हैं हम बड़े स्टैंडर्ड वाले हैं, 9-10 बजे उठे हैं, अब ब्रश कर रहे हैं। इसमें अपनी शान दिखाते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता। और कितने घरों में देखा जाता है कि जो भोजन बनता है, भोजन बनेगा, खुद डकार आएगी, खूब बढ़िया खा लेंगे गले तक। खाने के बाद फिर क्या करेंगे? लेटने का मन करता है। जूठे बर्तन जिस घर में रहेंगे, जो जूठे बर्तन छोड़ देते हैं रात में, उनको मांजते नहीं हैं, उस घर में भी कभी संपत्ति धन नहीं आ सकता। जूठे बर्तन कभी रात को नहीं छोड़ने चाहिए। और आटा गूंद करके रात में बच जाए उसकी रोटी बनाओ। आटे को लोग फ्रिज में रख देते हैं, वो आटा भी शुभ नहीं होता। आटा हमेशा ताजा ही बनाना चाहिए और उसको गूंद करके फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ये भी अशुभता के लक्षण है, तो धनवान कभी नहीं हो सकता। कितनी माताएं बहनें हैं नहाएंगी धोएंगी, कितने दिन बिना नहाए धोए ही भोजन बना देती हैं। हमने खुद आंखों से देखा, संतों का भोजन बिना नहाए धोए बना रही हैं। शाम को तो कपड़ा बदलने की मतलब ही नहीं होता। कितनी माताएं बहनें हैं भोजन बनाती हैं, नहा भी लिया तो खुले सिर खुले बाल करके जो भोजन बनाती है, उस घर में कभी बरकत नहीं होगी, उसमें कभी अमीरी नहीं आ सकती। खुले बाल रख के नहीं घूमना चाहिए। लेकिन फैशन हो गया है, कपड़ा उठा के कांधे पर डालने का फैशन है, कपड़ा नहीं। ये बाल खुले का अशुभ लक्षण है। क्यों है? द्रौपदी ने संकल्प किया था कि दुर्योधन ने जिसका अपमान किया था, उसने कहा था कि मैं इसका खून से अपने बालों को धोऊंगी, और जब तक इसका खून नहीं मिलेगा और मैं अपने बाल को बांधूंगी नहीं, ऐसे खुले रखूंगी। नाश की निशानी थी वो। पूरा परिवार खत्म हो गया और उसने दुर्योधन के खून से अपने बालों को धोया। भोजन में तभी तो बाल गिरते हैं जब बालों को बांधेंगे, बालों पे कपड़ा रखेंगे, कभी भोजन में बाल नहीं गिरेगा। और बालों को झाड़ करके इधर उधर खोस देते हैं, इधर उधर डाल देते हैं, वो भी उड़ करके सब्जी मनिया करके उसमें चला जाए, कहीं उड़ के जा सकता है। जो ऐसे खुले बाल से ऐसे रहते हैं, उस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती, धनवान कभी नहीं हो सकता। और
पीरियड, जिसको मासिक धर्म बोलते हैं। मासिक धर्म जब स्त्रियों को, माता बहनों को आता है, तो मासिक धर्म के समय में कैसे रहना चाहिए? नियम तो है पानी तक का गिलास नहीं भर के देना चाहिए 5 दिन तक, और कोई काम करना चाहिए, लेकिन भोजन रसोई में तो घुसना ही नहीं चाहिए, अशुद्ध होता है। नहा लिए धो लिए, लेकिन शरीर से गंदगी का बहाव होता है। कितनों के अंदर इतनी, मैं ये नहीं कहता कि सभी माता बहनें अशुद्ध रहती हैं, नहाते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं दिन में 4-4 बार, अशुद्धता तो नहीं रहती है, तो उसमें कुछ काम कर लें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन कितने माता बहनें हैं कि पूरे दिन उसी कपड़े से रहेगी, और बदबू, कितना बदबूदार भी होता है। शरीर है, शरीर से बदबू तो ही, गंदगी तो भरी है उसके अंदर, इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती। पेट में टट्टी है, टट्टी कितनी बदबूदार होती है। टट्टी बदबूदार उसी की होगी जो पेट गले तक खाएगा और तली चीजें खूब खाएगा और पेट साफ नहीं होगा। भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, उसका पेट कभी साफ नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि मासिक दिनों में माता बहनों को भोजन नहीं बनाना चाहिए। हमने एमपी में जाकर के खुद देखा कि वहां पर उनके बिस्तर पर जिस पे सोते हैं उसको छूते नहीं, कोई पानी, घड़ा, बाल्टी का पानी छूते नहीं, और 5 दिन तक बहुत परहेज से रहते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो। कितना अच्छा नियम है। लेकिन यहाँ तो लोगों को इस चीज का परहेज ही नहीं। पहली बात तो कोई पता ही नहीं लगता कब मासिक धर्म आया, कब क्या आया। अब बार बार उस चीज को समझाया तो नहीं जाता। पहले हम लोग इस चीज का बड़ा परहेज करते थे, अब आगे आगे चल के जमाना बदलता जा रहा है। स्वयं रोटी बनाते थे, स्वयं भोजन बनाते थे। तो संत महात्मा आए, घर के परिवार के लिए भोजन, कभी भी अशुद्धता में भोजन नहीं बनाना चाहिए। बोल देना चाहिए कि आज हम ऐसे कपड़े से हैं तो भोजन आप बनाइए, तो बनाने वाला कोई ना कोई हो जाता है। नहीं तो स्वयं घर का मालिक, पति भी बना सकता है, थोड़ा अपने घर के लिए, बाकी अपने लिए बना सकती है। तो ये नियम होना चाहिए। और मासिक धर्मों में स्त्री के पास संग उसके बिस्तर पर पुरुष को नहीं सोना चाहिए। एक ही बिस्तर पर मासिक धर्मों में नहीं सोना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उस घर में धन कभी नहीं आ सकता। हर चीज के लिए हमें अच्छा बनना पड़ता है, अच्छा होने के लिए अच्छा कर्म करना पड़ता है, तभी गरीबी दूर होगी। सोते समय ये ध्यान रखें, भोजन हमेशा समय से करना चाहिए। 6 बजे नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। 11-12 बजे भोजन कौन करता है? निशाचर करते हैं, राक्षस करते हैं। समय से भोजन करना चाहिए। समय से उठो और समय से भोजन बनाओ। शाम को भी हमेशा नियम बनाना चाहिए कि 7 बजे या 8 बजे तक, अगर कोई ड्यूटी करके आता है वो अलग बात हो जाती है, मजबूरी है, लेकिन घर के सभी सदस्य जब घर में भोजन समय से कर सकते हैं तो भोजन समय से करना चाहिए। और भोजन से करने के बाद 1-2 घंटा घूमना चाहिए। तो हम कह रहे थे 8 बजे तक सबको भोजन कर लेना चाहिए। जिस घर में भोजन 12-12 बजे तक खाते हैं उस घर में कभी अमीरी नहीं आ सकती। और झूठे बर्तन, मैंने कहा झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। शाम कितना समय लगता है, भोजन खाया 1 घंटा और इसके बाद बनाने में भी घंटा लग जाता है, बर्तन मांजने में कितना समय लगता है। थोड़ा उसमें भी समय लगा करके फटाफट उसको भी मांज करके धो करके रख दो।
तो बर्तन को कभी झूठे नहीं छोड़ना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए, जिस किचन के अंदर वॉश बेसन होता है, वॉश बेसन में किचन के अंदर कभी भी जूठे बर्तन नहीं डालने चाहिए। वो किचन फिर जूठा हो जाता है। उसमें हम लोग भोजन बनाते समय कई बारी चम्मच धो देते हैं, कटोरी धोते हैं, कोई बर्तन गिर भी जाता है, तो शुद्ध बर्तन धोते हैं। और शुद्ध बर्तन के लिए, हाथ धोने के लिए, पानी के लिए वो किचन के अंदर होता है, न कि जूठे बर्तन धोने के लिए। जूठे बर्तन हमेशा बाहर मांजने चाहिए। वॉश बेसन के अंदर कभी जूठे बर्तन नहीं धोना चाहिए। और खास तौर से माताएं बहनों को जो भोजन बनाती हैं, हमेशा नाखून का ध्यान रखना चाहिए। नाखून कभी बड़े नहीं होने चाहिए। और सोच जाने पर 3 बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। जब बाथरूम में जाएं, जैसे सर्दी है, रोज उसको, साल को रोज अपने जर्सी को तो धो नहीं सकते, तो 5 मिनट के लिए बाथरूम जाते हैं, उसको निकाल करके बाहर रखे तब बाथरूम में जाएं। वहां पर बाथरूम का हाथ लगता है। और जो सूट पहनती हैं माता बहनें, सूट वालों को अक्सर, सभी के लिए है जरूरी हमारे, बाथरूम में साबुन रखना चाहिए। एक हाथ से जो गंदा होता है उस हाथ को पहले धो लेना चाहिए, फिर दूसरे हाथ से शुद्ध करना चाहिए। नहीं तो एक हाथ गंदा है, दूसरे दोनों हाथ से रगड़े तो वो भी गंदा हो गया। एक को पहले धो लो, फिर दूसरे को धो करके फिर रगड़ो। 3 बार हाथ धो के बाथरूम से 1 बार धो लो। धो करके कपड़ा अशुद्ध ना हो, कपड़ा बांधोगे तो कपड़ा अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए बाथरूम में ही साबुन होना चाहिए। सूट वाले तक अक्सर बहुत गंदगी हो जाती है। सूट को क्या करते हैं, हाथ से पकड़ के बांधना पड़ता है। अब सूट तो गंदा हो गया, और वही किचन में लेके आ गए, वही शाल लेके आ गए, वही जर्सी पहन के आ गए। तो इन चीज़ों से ध्यान देना चाहिए। और दिन में पूरे दिन उस कपड़े का इस्तेमाल होता ही है, उसके लिए ज़्यादा परहेज माता बहना कहाँ कर सकती हैं। बच्चे को सोच कर आती हैं, उसको गोद में लेती हैं, अपने आप ही बाथरूम में जा सकती हैं दिन में, तो कपड़ा अशुद्ध हो जाता है। तो शाम को भोजन बनाते समय अगर सर्दी ज़्यादा है, मत नहाएं, हाथ पैर धोएं, कपड़ा जरूर चेंज कर लें, सूट हो या साड़ी हो, क्योंकि वो पूरे दिन में अशुद्ध हो गया। ऐसा जो नहीं करता, उस घर के अंदर कभी लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। शुद्धता जहाँ नहीं होगी, वो हमेशा घर में गरीबी रहेगी। तो नारियां घर की लक्ष्मी होती हैं, देवी होती हैं, लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इसीलिए घर का सारा जो जिम्मेदारी होती है बहुओं पर हो, पत्नी पर, माता बहनों पर होती है। लेकिन जब शादी हो करके बहू आती है तो आजकल तो जमाना हो गया, पहले से बातचीत हो जाती है, देखो शादी तो करेंगे पर हम परिवार के साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। आते ही 2 महीने 3 महीने में अलग हो जाती। एक बेटा जिनके है, देखा गया माँ बाप खुश होते हैं, बेटा हो गया। जब बेटा नहीं होता, जो खुद लड़की होती है, लड़की होने पर पता लगेगा कि लड़की हुई, बेहोश हो जाती है, खुद लड़की है। तो लड़की हो या लड़का, लड़का तो सिर्फ हम लोग कहते हैं वंश चलता है, वंश तो बेटी भी चलाती है। लड़के के लिए इतनी खुशी, लेकिन लड़का बाद में अलग हो जाता है। जब तक शादी नहीं होती तो बेटा बड़ा अच्छा रहता है। तो उस बेटे को खराब कौन करती है, बहू आकर के उसको ज्ञान देती है, उपदेश देती है कि देखो अब हम परिवार के साथ नहीं रहेंगे। पहले देखा गया कि एक परिवार में
20-20 लोग रहते थे, 4-4 भाई 5-5 भाई रहते थे, और भोजन एक ही घर में 100 लोगों का बनता था। माताएं सब बनाती थी मिल करके। अब तो 4 लोगों को भोजन देना मुश्किल, अलग से रहना ही पसंद करती हैं। तो ऐसा जो करती है उस घर में कभी धन संपन्न, कभी वो घर परिवार सुखी नहीं हो सकता। और पत्नी हो, स्त्री हो, कभी स्त्री पर डंडा थप्पड़ नहीं उठाना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। कुछ ऐसे स्वभाव के होते हैं जो कि ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन मारना पीटना भी स्त्री को नहीं चाहिए। कितनी स्त्रियां हैं पतियों को मारती, कहीं सुना नहीं है? वो कह रहे थे आज मेरी पत्नी ने चप्पल से मारा मेरे को। कितनी स्त्रियां हैं पति को मारती हैं। अब तो जमाना ही बदल गया कि अब तो हावी स्त्री ही पत्नी ही होती है पति पर, जो कहती है वैसा ही करते हैं। माता पिता तो भाड़ में गए, माता पिता की कोई सेवा नहीं करते। जो ऐसा करेगा वो नरक में जाएगा। माता पिता सास ससुर की सेवा जो करेगा उस घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो घर हमेशा संपन्न रहता है। जिस घर में अलग अलग चूल्हा जलेगा उस परिवार के अंदर कलेशबाजी होगी, झगड़े होंगे। आते ही चूल्हा जो अलग कर देते हैं उस घर में प्रेम कभी नहीं रहता, धन कभी नहीं ठहरता, वो घर नरक बन जाता है। जो आदमी ज्यादा खर्च करता है, आमदनी से ज्यादा खर्च करना, आमदनी है 98, खर्चा है रुपया, तो उस घर में कभी अमीरी नहीं आएगी। कर्ज लेकर के लोग टीवी फ्रिज कहते हैं कि देखो जी मुझे ये चाहिए श्रृंगार में, ये चाहिए, कपड़ा चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़ा धोने के मेरे पास का नहीं है, और टीवी चाहिए, स्कूटी चाहिए। अब तो स्कूटी देखते हैं कि घर में जो साफ सफाई करने वाले हैं और जाती हैं पोछा लगाने, लेकिन कहाँ जाती हैं? स्कूटी पर। स्कूटी चाहिए। जो पढ़ने लिखने वाले हैं ड्यूटी पे जाते हैं उनके लिए तो जरूरी सा हो गया, लेकिन स्कूटी जरूर चाहिए हर स्त्री को। जमाना ऐसा अगर देखो वो स्कूटी भी जाती है, मुझे भी स्कूटी चाहिए, चाहे लोन लेके लाओ चाहे कर्जा जितना मर्जी कहीं से ले, तो बेचारा 10,000 रुपए कमाने वाला स्कूटी कहाँ से ला के देगा? अगर देगा तो कर्ज बंद हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर खर्चा हिसाब से करो, घर में बनाओ, भोजन बनाओ, हर चीज लिमिट में बनाओगे, खर्चा कम करोगे तो आमदनी बढ़ेगी। थोड़े में ही गुजारा करने का प्रयास करना चाहिए, तो आमदनी के अनुसार हमें खर्च करना चाहिए। बाजार जाएं बिना मतलब की चीजें ना खरीदें। बाजार जाते हैं जो घर में कई जोड़े साड़ियां हैं, कपड़े हैं, और खरीद लेते हैं कि नवा फैशन चला, ये कपड़ा ले लेंगे, सामान ले लेंगे बिना मतलब का सामान। एक एक के 4-4 5-5 जोड़ी चप्पल, कितने जोड़ी कपड़े तो गिनती नहीं होगी। पहले जमाने में एक घर में हमने देखा, अपने घर में देखा, परिवार के अंदर चप्पल होती नहीं थी, एक चप्पल होती, सब लोग पहनते थे। चप्पल ने खाली नंगे पैर जाते थे। अब एक आदमी को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री 4-4 5-5 जोड़ी चाहती होती है, तो खर्च भी बढ़ता है। आमदनी को हमने आमदनी के साथ खर्चा, तभी तो कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई तो हमने बढ़ाई है। पहले कहाँ मोबाइल कहाँ थे, स्कूटी कहाँ थी, टीवी कहाँ थे, इतना बढ़िया बेडरूम श्रृंगार वगैरह, बेडरूम सजाना, ये सब बिना मतलब का खर्चा तो है। बढ़िया कोठी बनानी है, बराबर में पड़ोसी कोठी बढ़िया बनी, हमें बनाना है, कर्ज लेकर के, लोन लेकर के कोठी बनाते हैं, तो घर क्या होगा? तो घर में अमीरी आएगी, जीवन भर
लोन भरते रहोगे, जीवन भर कर्जे में डूबे रहोगे। लोन वालों से पूछो कितना रोते हैं। तो अपनी आमदनी के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। और जिस घर में खून की एक बूंद भी गिरती हो, कहाँ कैसा खून, कोई जीव हत्या करते हैं, जीव मार के लाते हैं, मुर्गी काटते हैं, बकरी काटते हैं, मछली कहते हैं, मछली काटते हैं, खून होता ही नहीं, जीव को तो मारते हैं। जिस घर के अंदर जीव को मार करके हत्या करके उस घर में मारा काटा जाता है, खाया जाता है, उस घर में कभी भी अमीरी नहीं आ सकती। वो घर बिल्कुल नरक बन जाता है। तो मैं कह रहा था गरीबी हमारी दूर कैसे हो। तो माँ बाप की सेवा के लिए कहा, माँ बाप की, माता पिता की, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। तभी कहा है, एक भजन है, माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिस घर में माँ बाप की सेवा नहीं होगी, कितने लोग माँ बाप को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं और झगड़ा करते हैं, सेवा तो दूर उनको बूढ़ा वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं और उनकी संपत्ति अपने नाम लिखा देते हैं। ऐसा करने वाले कभी सुखी रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है कि ये हकीकत कहानी है। एक बेटा विदेश गया था, पढ़ा लिखा के माँ बाप ने विदेश भेज दिया, उसने शादी भी कर ली वहीं। अब वो वहाँ से यहाँ आना नहीं चाहता और यहाँ पर माता पिता का बिजनेस भी था, अच्छी कोठी बंगला कारोबार, बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। तो उसने कहा देखो जी हम वहाँ नहीं जाएंगे और जो है कि जो भी है अपना यही कमाओ और खाओ। तो बेटे ने सोचा कि ठीक है। अब उसके दिमाग में आई कि प्रॉपर्टी फिर ऐसी छूट जाएगी, और माता पिता हैं ये क्या करेंगे प्रॉपर्टी का। तो उसने चाल चली, माता पिता को कहा, आया विदेश से कि पापा आप लोग भी चलो हमारे साथ, वहीं रहो, वहीं सेवा करूँगा, और ये जो धन जितनी प्रॉपर्टी इसको बेच दो। क्या करोगे इसका, बेच दो और इसको बैंक में जमा कर देते हैं और वहीं हमारे साथ रहो, वहीं सेवा होगी, वहीं रहना। तो कहे माता पिता दुखी हुए कि बेटा हम लोग तो यही पसंद करते हैं, हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है ये, और वह जैसा कैसा हम लोग ये समय बिता लेंगे। तो बेटा जिद करने लगा, नहीं, जब हम लोग नहीं कौन सेवा करेगा, कौन देखभाल करेगा। तो पापा को समझ में आया कि चलो ठीक है। तो उसने सारी संपत्ति बिचवा दी, और वो उस जमाने की बात है, आज से 10-15 साल, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, आज तो 10 करोड़ की होगी। उसने 1 करोड़ रुपया लिया और अकाउंट में डाल दिया और जा करके माँ बाप को ले गया, चलो चलते हैं, जहाज द्वारा प्लेन में बैठ करके चलेंगे। तो उसने जाके हवाई जहाज का टिकट ले लिया, माता पिता का भी अपना भी, और उनको वेटिंग रूम में बैठा दिया। और माता पिता वेटिंग रूम में बैठे तो बेटे ने कहा आप लोग बैठो और मैं जा रहा हूँ कि जहाज का वेटिंग पता करता हूँ इंक्वायरी से कि कितनी देर में उड़ान है। वो गया
बहुत देर हो गई, आया नहीं, घंटा बीत गया। माता पिता को सोचा कि कहाँ गया। वो उठ के पिता पापा गए, जाके देखा इधर इधर नहीं दिखाई दे रहा। पुनः इंक्वायरी में जाके पूछा, भैया एक प्लेन का टिकट है, ये प्लेन में जाना है, तो ये प्लेन कब जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा वो प्लेन तो उड़े 1 घंटा हो गया, वो तो चला गया। बाप सुन करके वहीं पर सुन हो गया। उसके अंदर क्या बीती होगी। वो बेटा टिकट कटवा के जहाज में बैठ के चला गया, सारी प्रॉपर्टी बिकवा के सारा पैसा अपने अकाउंट में डलवा लिया, और माँ बाप को नंगा भिखारी छोड़कर चला गया। और वो माँ बाप के पास कुछ 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया नहीं, वो बिल्कुल मोहताज। वहां बैठ के रोने लगे। माता पिता कहाँ जाए, किसके घर जाए, घर भी बेच दिया। तो अब क्या करें। रिश्तेदारों को फोन किया तो रिश्तेदार लोग आए, उनको अपने घर ले गए। अब क्या बीती होगी उन पे कैसे। तो ऐसे भी बेटे होते हैं, तो ऐसा कभी मत करना। आज तो हमारे यहाँ हरियाणा सरकार ने लगा दिया प्रतिबंध कि कोई भी बेटा माता पिता की संपत्ति को हड़प नहीं कर सकता, कोई अधिकार नहीं है उसका। जब तक माता पिता हैं संपत्ति को अपने नाम नहीं करा सकता जबरदस्ती, माता पिता के ही नाम रहेगी। तो कभी भी ध्यान देना चाहिए, अपने बुढ़ापे के लिए धन बचा के रखना चाहिए। इस पे कल विचार रखेंगे कि हमारा बुढ़ापा कैसा हो। तो आज इतना ही, इन शब्दों के साथ हम अपने वाणी को भी विराम देते हैं कि हमें धनवान होना है, अमीर होना है, तो उसके लिए हमें अपना दिनचर्या, अपना जीवन कैसे होना चाहिए, इस पे विशेष तौर से हमें ध्यान देना चाहिए। हर आदमी को ये जीवन जीना चाहिए, तभी वो धनवान अमीर हो सकता है। तो ये शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की